हेलो नमस्कार मित्रों, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। देखिए मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें मैं लूसेंट के बारे में बताऊंगा, लूसेंट का जीके के बारे में बताऊंगा कि इसे कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इस लूसेंट के जीके को भारी समझते हैं, बहुत सारे लोग फालतू समझते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं इसे पढ़ के करोगे क्या, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं ये याद ही नहीं होता है। तो सारा कुछ मैं आज क्लियर कर दूंगा आप लोगों के समक्ष। आप बस इत्मीनान से देखते रहिए। देखिए, ना तो ये भारी है ना ये फालतू है, भारी भी नहीं है और फालतू भी नहीं है। फालतू तो बिल्कुल ही नहीं है और भारी भी नहीं है, लेकिन बस एक रणनीति की आवश्यकता है, एक तरीके की आवश्यकता है कि किस तरीके से आप पढ़ते हैं इसको। देखिए, बहुत कम समय आप लूसेंट को कवर कर सकते हैं और वन डे एग्जाम, मतलब जितना ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम होते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी को, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इनका लूसेंट का। आप कितनों कह दीजिए कि ये इससे नहीं पूछा, आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा, आपने लूसेंट को रटा, इसीलिए आपको लगता है कि लूसेंट से नहीं पूछा। ये रटने वाली किताब नहीं है मेरे दोस्त, इसमें फैक्ट दिया हुआ है, इसमें केवल फैक्ट है और उस फैक्ट को समझना है। ये समझने वाली बुक है। हम लोग रट लेते हैं। देखिए, हम लोग का जो दिमाग है ना, आज के डेट में मेमोरी नहीं रहा कि रट लेंगे तो ये स्टोर हो जाएगा। जी नहीं, गलत सोच रहे हैं हम लोग। हम लोगों का दिमाग अब स्कैनर बन चुका है मेरे दोस्त, स्कैनर। यानी जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और 4 ऑप्शन देखते हैं, तो उसमें चारों ऑप्शन जाना पहचाना लगना चाहिए और 3 ऑप्शन कट जाना चाहिए कि नहीं भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब 4 में से 3 नहीं होगा तो चौथा तो होगा ही ना। इस तरीके का कॉन्सेप्ट जब आप में डेवलप हो जाएगा मेरे दोस्त, तब आपको लूसेंट भी अच्छा लगेगा और तब आपका इंशाल्लाह एग्जाम भी निकलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल भी भारी नहीं है। इसमें देख लेते हैं, ये किताब है, ये नई एडिशन की बुक है। अगर आप लोगों के पास पुरानी किताब हो तो कोई बात नहीं, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नई ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं सबसे पहले पेज का बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेज वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे 328 पेज है इसमें, टोटल 328 पेज है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, चलो 10 पेज डेली पढ़ेंगे ना तो 38 दिन में समाप्त हो जाएगा, 31 दिन में, 1 महीना में समाप्त हो जाएगा, ऐसा सोचता है लोग। और ऐसा करने वाला स्टूडेंट, मेरी बात गौर से समझिएगा, हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये फैक्ट है, सही बात है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि इसमें 328 पेज है, 10 पेज करके डेली पढ़ेंगे तो 30 दिन में 300 पेज हो गया। 28 पेज पढ़ने में 3 दिन लगेगा, 10 या 30, यानी 33 दिन में आपका लूसेंट समाप्त। आप गलत सोच रहे हैं। आप, ये हुआ लूसेंट को रटने की प्रवृत्ति, आप बिल्कुल गलत हैं। और 1 महीना 15 दिन में आप इसको कमांड नहीं कर सकते हैं। पता चलेगा आप इतना पढ़ लिए कि कंफ्यूज हो गए, ठीक ना। कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्त, आपको रिजल्ट लेनी है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 328 पेजेस हैं। सबसे पहले तो आपको रटना बंद कर देना है, पेज के हिसाब से पढ़ना बंद कर देना है कि आज 10 पेज पढ़े, कल 15 पेज पढ़े, आज 5 पेज पढ़ पाए। नहीं, ये प्रवृत्ति ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप ये सोच लेंगे कि नहीं हम लूसेंट को 15 दिन में समाप्त कर देंगे, इस लूसेंट को हम 10 दिन में समाप्त कर देंगे, इस लूसेंट को हम 1 महीने में समाप्त कर दें, तो मेरे दोस्त आप याद रखो, आप अपने सीनियर से पूछना कि उसके तकिए के अंदर में 3 साल तक लूसेंट रहा और याद नहीं हुआ। पूरा लूसेंट का तो बात छोड़ो, एक चैप्टर भी ढंग से याद नहीं हुआ। लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी सीनियर होंगे जिनको पूरा लूसेंट पे, पूरा का पूरा लूसेंट पे कमांड होगा। जानते हैं कारण? क्योंकि वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पे काम किया, उन्होंने तरीका सीखा, उन्होंने ये जाना कि कैसे लूसेंट पे पकड़ बनाई जाए, रटा नहीं जाए, ठीक ना। उन्होंने अपने आप को स्कैनर बनाया, मेमोरी नहीं बनाया। ये दोनों किताब आपको लेनी है। मैं बड़ा फोटो में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये किताब इंग्लिश मीडियम की है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम का लूसेंट जनरल नॉलेज ये है, ये आपको खरीदनी। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपको ये खरीदना होगा। और साथ ही हिंदी मीडियम वाले के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब्जेक्टिव है। ये देखो, ये वाला किताब, ये वाली किताब है ये ध्यान दीजिएगा साइड से, ये देखिए, दिख रहा होगा ना अच्छे से, ये वाली। और ये किताब जो है आपका, ये वाला, थोड़ा सा इसको छोटा करके बड़ा करके, ये वाला है, ये ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ संभावित प्रश्नों के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव इतना अच्छी बुक है, बात मत पूछिए। मैंने खुद जब पढ़ा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। लेकिन पढ़ना कैसे वो समझिए, चीजों को समझना पड़ेगा, पढ़ना कैसे है। ये आपका सब्जेक्टिव किताब है, ठीक है। अच्छे से समझना बात को। कोई भी चैप्टर लेंगे, सबसे पहले चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन क्या है। कोई भी चैप्टर लेंगे हम, अगर
चैप्टर देखिए मामला क्या है। मामला यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। जैसे यहाँ पहला चैप्टर रहता है इतिहास का, विविध विषय सूची हम रखे हुए हैं लुसेंट का। इसका पहला चैप्टर आपका इतिहास का है। इतिहास में 3 भाग में बटा हुआ है, प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक भारत है, और बाद में कुछ बात है विश्व इतिहास का भी। और इतिहास लुसेंट का सबसे लंबा टॉपिक होता है, ठीक है। हम इतिहास का बात केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जना सके, समझा सके। तो इतिहास में क्या करना है, कोई भी टॉपिक आप उठाए, प्राचीन भारत का हो या मध्यकालीन भारत का, आधुनिक भारत का, विश्व इतिहास का, कहीं पर है कोई भी एक टॉपिक उठा लो। तो पहले इसको समझ लेते हैं, कौन कौन क्या क्या टॉपिक है वो समझ लेते हैं। पहला इतिहास है, फिर भूगोल है, फिर भारतीय संविधान है, अर्थव्यवस्था है, इसके बाद जो है आपका भौतिकी विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, विविध है, खेल कूद है, कंप्यूटर है। कुल मिला के 11 टॉपिक है। जी हाँ, इसमें कुल मिलाकर के कितना टॉपिक है, 11 टॉपिक है और 328 पेज है। ध्यान देना, इस 11 टॉपिक में जैसे कोई भी, हम जब सुबह जगे कोई भी मतलब टॉपिक एक उठाए, कोई भी टॉपिक जैसे हिस्ट्री का, लेकिन ध्यान रखना कि सिलसिलेवार, ऐसा नहीं कि आज हिस्ट्री पढ़ लिए कल पॉलिटी पढ़ लेंगे, इस तरीके से याद नहीं होगा। एक चीज को कंप्लीट कर लो, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने में बहुत दिन नहीं लगेगा, 10 दिन काफी है कोई एक टॉपिक के लिए। इतिहास के लिए भी 10 दिन 15 दिन काफी है, लेकिन उसके लिए तरीके होनी चाहिए। तरीका मैं बताता हूं आपको, चिंता मत करो। कोई एक मैं लेता हूं, जैसे ये मध्यकालीन भारत है, ठीक है ना। मध्यकालीन भारत का कोई एक वंश लेना हमको, मध्यकालीन भारत का कोई एक वंश लेते हैं। ध्यान दीजिए, हम तो अभी मेरा छूट चुका है, उतना याद नहीं है हमको कहाँ क्या है, मैं विषय सूची देखना पड़ेगा हमको, चूंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो छोटकी वाला लुसेंट था, ठीक है ना, छोटी किताब थी वो। अभी ये बड़ी मतलब चौड़ी आ गई है, कंटेंट उतना ही है लगभग। कोई भी मान लो इसमें से कोई भी हम एक टॉपिक निकालें, जैसे कि कोई भी इसमें, जैसे मुगल वंश हम लिए, मुगल साम्राज्य लिए, ठीक ना। यहाँ 36वां टॉपिक है मुगल साम्राज्य का। तो अब देखिए क्या कि मध्यकालीन भारत में हम क्या किए, मुगल साम्राज्य लिए। तो करना क्या है कि 2 बार हमको कुछ नहीं करना है, मुगल साम्राज्य को कंप्लीट पढ़ लेना है, मुगल वंश को कंप्लीट इसका 2 बार पढ़ लेना है। क्या करना है, 2 बार कंप्लीट इसको कर लेना है, रटना नहीं है, पढ़ते जाना है। जो भी चीजें हैं मतलब 2 बार इसको कंप्लीट कर लेना मुगल से रिलेटेड, ठीक है, 2 बार। फिर मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, रटना बिल्कुल नहीं है। रटने की प्रवृत्ति से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको कभी याद नहीं होगा, लिखा लो मुझसे कहीं, ठीक है। इसको 2 बार पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या करना, फिर इस बुक को लेना है, ध्यान देना, फिर इस बुक को लेंगे, ठीक है। 2 बार उसको कर लेंगे। 2 बार करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट कम से कम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। लेकिन एक खास बात ध्यान रखना, ज्यादातर स्टूडेंट का इस चिंतन के समय में नींद आ जाती है। आपको अगर नींद नहीं आई तभी आपका कंसंट्रेशन सही है। अगर आपको पढ़ने के बाद चिंतन करने के दौरान नींद आएगी, इसका मतलब भैया आपका जो कंसंट्रेशन है वो सही नहीं है। तो आप पहले कंसंट्रेट होकर पढ़ो। पढ़ने के टाइम में एकदम पढ़ लेना है, रटना नहीं है, पढ़ते जाना। मुगल वंश कंप्लीट कर लिए इस किताब से, इस किताब मतलब सब्जेक्टिव से, सब्जेक्टिव मुगल वंश कंप्लीट किया। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। कुछ नहीं करना ऑब्जेक्टिव में, रटना भी नहीं है, पढ़ना नहीं है। एक पेंसिल लेना, पेंसिल समझते हैं, तो पेंसिल से क्या करना है, मुगल वंश वाला निकालेंगे। कहाँ है मुगल वंश, फटाफट करके मुगल वंश निकाल लिए। अब मुगल वंश का जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान देना मेरे दोस्त, मुगल वंश का जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, सबको रटना उठना कुछ नहीं है, सबको बनाने की कोशिश करना, बना लेना है पेंसिल से। पेंसिल से बनाने में कोई दिक्कत है, बना लेना है। बना लिए, पेंसिल से बना लिए, समझिए कि पूरा बना लिए, आंसर बिना देखे बनाना है, ठीक है। और ये भी नहीं करना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें टिक लगा लेते हैं, बाद में उसको रटने लगते हैं, गलत। इसको टिक लगाना नहीं है, इसको रटना ही नहीं है। आपको क्या करना है, इनको पढ़ लेना है, ठीक है। ये जो सब्जेक्टिव किताब है इनको बढ़िया से पढ़ लेना है। कोई भी मुगल वंश ही नहीं, कोई भी भूगोल ही, भारतीय संविधान ही, कुछ भी, कोई एक टॉपिक हम एग्जांपल ले रहे हैं, और फिर इसमें क्या करना है, उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाना है। अब इसके मुगल काल में जैसे 213 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, मुगल काल में इस किताब में 213 क्वेश्चन है। मान लो किसी में 213 है, नई किताब, ये थोड़ी सी पुरानी किताब है, किसी में 225 है, तो हम एक राउंड फिगर में लेके चलते हैं, चलो 200 225 क्वेश्चन है। इसमें से जब हम बनाए और चेक किए इनको, तो पता चला कि 50 क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है। लेकिन एक बात बताइए, आप इस नेगेटिव पे क्यों ध्यान दे रहे हैं कि आपका 50 क्वेश्चन गलत हुआ। ये भी तो आप सोच सकते हैं कि 200 क्वेश्चन में मैंने 150 सही बना लिया,
बी पॉजिटिव। आप 2 बार पढ़े और इसको सोल्व किए तो आपका 200 में अगर 50 गलत आया तो ये भी तो पॉजिटिव उसमें से निकाला जा सकता है कि नहीं 150 सही हो गया। अगर 2 बार पढ़ने से 150 सही हो रहा है तो अब क्या करेंगे, एक बार फिर 5-10 मिनट बाद इसको उठा के पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार फिर। लेकिन बीच बीच में ब्रेक लेना है, 5-10 मिनट का गैप लीजिए, मतलब इस किताब को पढ़े गैप लीजिए थोड़ा सा 5-10 मिनट का। उस बीच में अगर आप स्टूडेंट लाइफ में सब होंगे, उस बीच में अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं नाश्ता कर लीजिए, चाय का आदि है तो चाय पी लीजिए, ताकि मतलब थोड़ा सा गैप बना रहे, ठीक ना। इंस्टॉलमेंट में पढ़ना है, एक ही बार में नहीं पढ़ना है, समझे बात को। तो कहने का सेंस हुआ कि इसको फिर पढ़ना है, इसको पढ़ना है और उस 50 क्वेश्चन में फिर से दिमाग लगाना, घेर देना है पेंसिल से ही करना, पेन से मत करना। पेन क्या होता है ना कि एक बार लिख दिए तो फिर वो मिटता नहीं है, पेंसिल मिट जाता है। इरेजर पास में रखेंगे तो अब उसी 50 क्वेश्चन को बनाएंगे, सबको नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं कि फिर उसको पढ़े, इसको पढ़ लिए अब फिर सबको बना दिया, नहीं। 2 बार सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, 1 बार ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव जब चेक करेंगे तो मैक्सिमम 50 क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उसमें से पॉजिटिव निकलता कि 150 सही है। अब उस 50 क्वेश्चन के लिए एक बार फिर से सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उस 50 क्वेश्चन के लिए नहीं, कहीं ना कहीं से कहिए रिवीजन के लिए। एक बार पढ़ लिए, फिर उस 50 क्वेश्चन को बनाएंगे जो मेरा गलत हुआ था। अब उस 50 में 20-25 आपका सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो नहीं बनेगा आपसे या फाइनली आपका गलत होगा। उस 10 को घेरा लगा करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, कहां गलत हुआ मिलाएंगे, नहीं होगा तो नेट से चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है लूसेंट में भी एरर रहता है, ठीक ना, ये नहीं कहीं कहीं एरर है इनमें भी, तो उसको नेट से चेक करेंगे, अपने सीनियर से पूछेंगे, मतलब पूरा ऑपरेशन कर लेना है और छोड़ देना है। आज का कहानी खत्म। अब फिर नेक्स्ट डे आएंगे तो अब क्या है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर मुगल वंश तो लंबा है, अब बौद्ध धर्म मिल जाएगा तो क्या एक दिन मुगल वंश पढ़ लेंगे, दूसरा दिन बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे? बिल्कुल नहीं। आपका एक ड्यूरेशन होना चाहिए कि 6 बजे से 8 बजे मॉर्निंग में हमको लूसेंट पढ़ना है। उस 6 बजे से 8 बजे तक में ये ध्यान रखिए, अगर मुगल वंश हो गया तो हो गया, नहीं हुआ थोड़ा बहुत बच गया तो छोड़ देंगे। अगर बौद्ध धर्म हो गया आधा घंटा में तो बाकी का 1.5 घंटा मटर गश्ती नहीं करना है, बाकी का 1.5 घंटा में और भी बहुत सारे हैं, जैन धर्म है, आप वहां से बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, मगध साम्राज्य मगध पढ़ सकते हैं, कुछ भी और बहुत सारा है वो पढ़ सकते हैं। मतलब टाइम को बर्बाद नहीं करना, आप अपने अनुसार वो सेट कर लेंगे, वो भी हम सेट करके नहीं देंगे, समझे बात को। तो करना आपको क्या है, आप शायद समझ गए होंगे। अब आपको सब्जेक्टिव पढ़ने के जस्ट बाद मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव का रटना नहीं बनाना है। और एक बात, जब आप 10-15 दिन ऐसा करेंगे, जैसे हिस्ट्री हुआ 10-15 दिन ऐसा करेंगे तो ढेर सारा बात आप पढ़ लेंगे। तब आप क्या करिएगा, एक दिन रिवीजन के लिए रख लीजिएगा। रिवीजन के लिए मतलब उसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, इसका एक दिन रिवीजन के लिए रखिएगा। तो उसमें करना क्या है, एक दिन पढ़ ले, जैसे कि 10 दिन हम पढ़ लिए, 10 दिन में मेरा 15 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल दे रहे हैं, 15 दिन में सपोज हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, रुको भैया बताते हैं। मान लो कि हिस्ट्री 15 दिन में कंप्लीट हो गया या 20 दिन में कंप्लीट हो गया, कुछ भी आपके अनुसार। देखो आप जितना फास्ट में पढ़ोगे, जितना आप समय दोगे, उतना जल्दी खत्म होगा। बच्चे पूछते हैं कितना दिन लगेगा, हम बोलेंगे 5 साल में नहीं होगा, लेकिन 3 महीना 2 महीना में हो सकता है। 2 महीना में भी कर सकते हैं आप कंप्लीट, और 5 साल में भी नहीं कर सकते हैं। ये आपके सोच पे डिपेंड करता है, आपके लक्ष्य पे डिपेंड करता है, आप कितना मानसिक रूप से तैयार हैं इस पे डिपेंड करता है, ठीक ना। कोई आपको करके नहीं देगा, ये तो आपके घर का बात है ना भाई। लूसेंट खरीदो, पढ़ना स्टार्ट करो। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा समय दोगे, जितना आप ज़्यादा समय दोगे उतना जल्दी समाप्त होगा। नहीं 2 पेज पढ़ के चल गए मटर गश्ती करने तो लग जाएगा साल भर, 2 साल 3 साल, हो सकता है 3 साल में भी याद नहीं हो। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आप 10-15 दिन जैसे हिस्ट्री पढ़ लिए तो बहुत सारा जमा हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, प्राचीन भारत हो गया, ये हो गया, आधुनिक भारत हो गया, हिस्ट्री लगभग खत्म हो गया। तो तब क्या करना है, एक दिन कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन कर लेना है। और जानते हैं सबसे खास बात, जब आपका पढ़ा हुआ रहेगा मेरे दोस्त, तो बात मानो रिवीजन यूं हो जाएंगे, देखते रहना, पढ़ना नहीं है तब खोलना है, देखते जाना फटाफट। सिर्फ इसमें कुछ हाईलाइट करने वाला बात है भी नहीं। लूसेंट तो खुद एक फैक्ट है, लूसेंट में खुद वही क्वेश्चन है जो हाईलाइटेड है। लूसेंट में सिर्फ फैक्ट ही दिया हुआ, वो तो डिस्क्रिप्शन है ही नहीं उसमें। तो उसको करना क्या, आपको देखते रहना। एक दिन ये काम हुआ, और दूसरा दिन जगना है, बस इसको फिर से बना लेना है। एक बार देख कर खाली देखना है।
मतलब रिवीजन में पढ़ना नहीं है। अगर आप रिवीजन में भी पढ़ रहे हैं, जैसे मैं किसी को पूछिएगा क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो आवाज दे करके पढ़ रहा है, बोल के नहीं पढ़ना। मौन पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त की पढ़ाई होती है, लेकिन मेरे दोस्त मौन पढ़ाई आप तभी समझेंगे और मौन पढ़ाई तभी आपको मजा आएगा जब आपका पहले से पढ़ा रहेगा। अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं, हम क्या कर रहे हैं तो मौन पाठ कर रहे हैं। मौन पाठ तभी मौन पाठ होता है जब आपका पहले से यहां पढ़ा हुआ हो, माइंड में सेट हो, बस देखे तो याद आ गया। समझे बात को? पहली बार में मौन पाठ करेंगे तो नहीं ना होगा। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। हम लोग बहुत परेशान थे लुसेंट को जब ये तरीका अपनाए थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो बहुत फायदा हुआ था। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत फायदा हुआ था। आप इस तरीके को अपना करके देखो, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और भी सेल्फ स्टडी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, जो आप अगर ये इस पे आप अपना प्यार दिए तो और भी वीडियो में बनाऊंगा, ताकि मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचा पाऊं। क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट उसको सही डायरेक्शन देने वाले लोगों की कमी है, सही बात बताने वाले लोगों की कमी है। लोग बोल देते हैं कि हाँ ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो तरीके नहीं बताते हैं, जिस कारण आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, ईयरफोन लगा लेते हैं, यहाँ हेडफोन लगा लिए, बस पढ़ रहे हैं। उसको पता नहीं है कि कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। देखिए इसका लुसेंट का ना ऑडियो भी आता है, मतलब अगर खोजेंगे तो आपको ऑडियो भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग के पास 6 साल से ऑडियो है, लेकिन नहीं याद हुआ। देखो कुछ भी आ जाएगा, कितना ऑनलाइन आ जाएगा, कितना कुछ भी हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट को बुक पढ़ना ही पड़ेगा। स्टूडेंट बुक पढ़ेगा, किताब से दोस्ती करनी ही होगी। कितना आप मोबाइल में कहिएगा सब कुछ है, मोबाइल में लुसेंट है, मोबाइल में फलना ठिकाना ढिमका है, नहीं होगा। आपको किताब से दोस्ती करनी पड़ेगी। जब तक आप किताब से दोस्ती नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सक्सेस कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त मेरा बात मानो, आप लुसेंट का सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ो, और जिस तरीके से मैंने बताया कि रिविजन का तरीका, रिविजन मौन करना है। रिविजन का मतलब मौन पाठ, मतलब मुंह बंद है सिर्फ देख रहे हैं, उसमें स्पीड भी बढ़ता है। और ये लत एक बार लग गया ना, इतना बड़ा नशा है, बात मत पूछो यार। पढ़ाई का नशा से ज्यादा बड़ा नशा कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई अफीम ड्रग्स में नहीं है वो नशा। हालांकि मैंने ये करके चेक नहीं किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि पढ़ाई से बड़ा नशा किसी में नहीं है, और ये सही बात है। ठीक है, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय।